दर्शकों, आज हम बात करेंगे अप्रैल 2023 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे अप्रैल के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, नौकरी के लिए समय कैसा रहेगा, व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा, शिक्षा, संतान, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं, लग्न कुंडली के आधार पर भी जान सकते हैं, लग्न राशि के आधार पर। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थिति के बारे में। अप्रैल के महीने में आपकी राशि में शुक्र का गोचर 6 अप्रैल से होगा। मालव्य राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। मंगल धन भाव में विराजमान है, धन देने का काम करेंगे, लेकिन खर्चे भी खूब कराएंगे। केतु आपके छठे भाव में विराजमान है, जो कि बहुत पहले से ही विराजमान थे, तो यहां पर भी जो है ये लाभ देने का काम करते हैं। शनि सस नामक राजयोग बना रहे हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब तो शनि उदय भी हो गए हैं, इस कारण से बहुत सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेंगे। गुरु जो है आपके एकादश भाव में लगभग 1 वर्ष से गोचर कर रहे थे, जबरदस्त लाभ देने का काम कर रहे थे। अब जो है राशि परिवर्तन होने वाला है अप्रैल के महीने में। 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि को एकादश भाव को छोड़ करके 12वें भाव में मेष राशि में गोचर करने वाले हैं, और यहां पर मिले जुले फल देने का काम करते हैं। वही सूर्य भी एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन ये 14 तारीख तक रहेंगे। 14 तारीख के बाद 12वें भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। शुक्र जो है आपकी राशि में 6 तारीख को 6 अप्रैल को आ जाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध 12वें भाव में नुकसान करते हैं, यहां पर अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। और राहु जो है 12वें भाव में मिले जुले फल देने का काम करते हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव अप्रैल के महीने में आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र जो है आपकी राशि के भी मालिक है और छठे भाव के भी मालिक है। शुक्र के पास 2 राशियां होती हैं, तुला राशि और वृषभ राशि, वृष राशि। 12वें भाव में शुक्र मिले जुले फल देने का काम करते हैं, अच्छे भी फल देते हैं और बुरे भी फल देते हैं। अच्छे फल ये है कि भौतिक सुखों में वृद्धि करवाते हैं, देश विदेश की यात्राओं का योग बनाते हैं, धार्मिक यात्राओं का योग बनाते हैं, मित्रों का सहयोग मिलता है, ऐसा आराम करवाने का काम यहाँ पर 12वें भाव में करते हैं। लेकिन नुकसान ये करवाते हैं कि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। खर्चे बहुत ज्यादा होने के कारण जो है यहां पर नुकसान हो जाता है। इसलिए शुक्र अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के यहां पर फल देते हैं। 6 अप्रैल से आपकी राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो यहां पर बनेगा मालव्य राजयोग। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष में से एक राजयोग होता है, और ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यश मान सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए, ख्याति के लिए, वैभव के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम और भौतिक सुखों में वृद्धि करवाने का काम भी यहाँ पर शुक्र करवाते हैं। तो शुक्र जो है सुखों के मालिक है, तो सुखों में वृद्धि करने का काम करने वाले हैं 6 अप्रैल 2023 से। ये बहुत अच्छा राजयोग है, आर्थिक स्थिति में मजबूती दिलाने का काम करेगा। शुक्र आपके छठे भाव के भी मालिक है। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। तो रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे। कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे। यदि आप कंपटीशन देते हैं तो इसमें आपको सफलताएं मिल सकती है। अच्छी स्थिति यहां पर बन रही है 6 अप्रैल के बाद, तो ये स्थिति का लाभ आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा अप्रैल के महीने में। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा, बना रहेगा, और यश मान सम्मान और धन की भी प्राप्ति आपको जरूर होगी। बात करें आपके धन भाव के मालिक के बारे में। धन के जो मालिक है वो है बुध, और बुध 12वें भाव में विराजमान है। ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, धन खर्चा ज्यादा होगा। जिस प्रकार से धन आएगा उस प्रकार से खर्चे भी होने वाले हैं। बुध आपके धन के भी मालिक है और आपके पंचम भाव के भी मालिक है। दूसरे भाव से हम देखते हैं धन के बारे में।
कुटुंब परिवार के बारे में और वाणी के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो है कटु वाणी का आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर विराजमान है और मंगल थोड़ा सा यहाँ पर ईगो बढ़ा देते हैं, अहंकार बढ़ा देते हैं और गलत तरीके से धन जो है देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पैसा तो आएगा, खूब पैसा आएगा, लेकिन वो गलत तरीके से आ सकता है और उस पैसे से कुछ समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपके पास धन आ रहा है किस माध्यम से आ रहा है और उसमें कोई समस्याएं तो नहीं पड़ने वाली है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि मंगल यहाँ पर अचानक गलत तरीके से धन देने का काम करते हैं। वाणी पर विशेष ध्यान देना है, कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो शत्रु पैदा हो जाएंगे। कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति भी यहाँ पर मंगल बनाने का काम करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार पैसा आएगा उस प्रकार खर्चे भी होंगे, क्योंकि धन के जो मालिक है वो बुध है और खर्चे के घर में बैठे हैं, हानि के घर में बैठे हैं, तो खर्चे भी करवाने वाले हैं। और ये पंचम भाव के भी बुध मालिक है। पंचम भाव से हम शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह के बारे में देखते हैं। तो शिक्षा में भी मन नहीं लगेगा, पढ़ाई लिखाई में, संतान के लिए भी चिंता बनी रहेगी और प्रेम विवाह में भी असफलता के योग बनने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। प्रेम विवाह में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, विवाद में स्थिति बन सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अप्रैल के महीने में। बुध के बाद यदि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। इस कारण से चंद्रमा का प्रभाव सिर्फ मन में होता है। अच्छे भाव में चंद्रमा गोचर करेगा तो 2.25 दिन तक आपको पॉजिटिव जो है सोच रहेगी, और यदि वो नकारात्मक भाव में बुरे ग्रहों के साथ गोचर करेगा तो मानसिक टेंशन देने का काम करेगा। ये स्थिति चंद्रमा की रहने वाली है। लेकिन यहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, कब तक? 22 अप्रैल तक पड़ेगी। तो इस कारण से बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे गुरु, और कम्युनिकेशन के क्षेत्रों में लाभ भी पहुंचाएंगे, लेकिन विशेष रूप से उतने लाभ नहीं होंगे क्योंकि गुरु भी अस्त रहने वाले। बात करें चौथे भाव के मालिक के बारे में, चौथे भाव के जो मालिक है वो आपकी कुंडली में सूर्य मालिक है, और सूर्य कहां पर विराजमान है? एकादश भाव में। कब तक विराजमान रहेंगे? 14 तारीख तक। अब चौथा भाव जो होता है ये सुख का होता है, तो 14 तारीख तक सुख देने का काम करेंगे। यहां से कौन कौन से सुख देखे जाते हैं? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन। तो आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, योग बन रहे हैं 14 तारीख तक। तो जो भी आपको सौदे करने हैं वो आप 14 अप्रैल तक कर सकते हो। ये बहुत अच्छा योग है और कहीं ना कहीं आपको लाभ देखने को मिलेगा। वही माता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और आपको सुख मिलने वाला है। लेकिन 14 तारीख के बाद जब ये 12वें भाव में चले जाएंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो कार्य हैं, जो आपके मुद्दे हैं, उनमें विलंब होगा, नुकसान होगा, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और काम नहीं बन पाएगा। इसलिए 14 अप्रैल के पहले जो भी आपको काम निपटाना है निपटा लीजिए। वाहन खरीद लीजिए, मकान बनवाने का काम प्रारंभ कर दीजिए, ये सारे कार्य आप प्रारंभ कर दीजिए। 14 तारीख के बाद जो है नुकसान होगा, हानि होगा, काम नहीं बनेगा। उसके बाद यदि हम बात करें, पंचम भाव के मालिक बुध है, जो कि हमने बताया कि वो 12वें भाव में, हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं देंगे। शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें छठे भाव के मालिक के बारे में, छठे भाव के मालिक शुक्र है और शुक्र आपकी राशि में गोचर करने वाले हैं। इस कारण से यहाँ पर अच्छे परिणाम देंगे, रोगों को दूर करेंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे और केतु भी सहयोग करने वाले हैं। तो इस कारण से यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नौकरी आपको मिल जाएगी। संघर्ष करिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। कंपटीशन में भी सफलता दिलाने का काम यहाँ पर शुक्र करने वाले हैं और केतु सपोर्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन के मालिक आपके मंगल है, और मंगल जो है धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके 12वें भाव के भी मालिक है। मंगल के पास दो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल धन भाव में मिले जुले फल देते हैं, अच्छे भी फल देते हैं और बुरे भी फल देते हैं। मंगल धन भाव में बैठ करके गलत तरीके से धन अर्जित करवाने का काम करते हैं। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि पैसा तो खूब आएगा लेकिन वो बचेगा नहीं, क्योंकि 12वें भाव हानि भाव के भी मालिक है। जिस प्रकार पैसा आएगा उस प्रकार खर्चा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पैसे को खर्च करने से पहले सोचना है, विचारना है। गलत तरीके से आपको धन खर्च नहीं करना है,
वाणी पर ध्यान रखना है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं पैदा हो जाएंगी, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, ऐसी संभावनाएं बनती है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव में, तो यहां पर मिले जुले फल देने का काम करेंगे मंगल। शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में जो है यहाँ पर सामान्य फल देने का काम करेंगे, विशेष यहाँ पर उतना लाभ भी नहीं देने का काम करेंगे, ना ज्यादा नुकसान करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी, तो ससुराल पक्ष से भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद गुरु भी जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो यहां पर यह चीज ध्यान रखना है। और वाहन चलाते समय भी थोड़ा सा सावधान आपको रहना होगा विशेष तौर पर। भाग्य भाव में मंगल की दृष्टि अच्छी मानी जाएगी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तो ये स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है। तीसरे भाव में यहां पर गुरु की दृष्टि है, जो कि आपको बल पराक्रम में वृद्धि करवाने का काम यहां पर करने वाले हैं। इसके बाद जो है अष्टम भाव की यदि हम बात करें, तो अष्टम भाव के जो मालिक है वो आपके गुरु है, और गुरु जो है बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। लाभ भाव में स्वाभाविक है गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, इच्छाओं को पूरा करते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाते हैं, धन में वृद्धि करवाने का काम करते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ती है, गुप्त धन देने का काम करते हैं। इनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है, तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि जो है पंचम भाव में शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह के भाव में पड़ रही है, तो यहां पर भी लाभ पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन ये अस्त रहेंगे। 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु अस्त रहेंगे, तो विशेष कोई शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थान तो अच्छा है, अच्छी जगह बैठे हैं, लेकिन जब ग्रह अस्त होता है तो उसके पास बल नहीं होता है, उसके पास शक्ति नहीं होती है, तो इस कारण से वो काम नहीं कर पाता है। इसलिए शिक्षा, संतान, प्रेम, विवाह में कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, यहां पर थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। विवाह भाव में भी इनकी दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव में पड़ेगी विवाह के भाव में, तो यहां पर भी देखा जाए तो अस्त रहेंगे, तो विशेष कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अप्रैल के बाद जो है विवाह का योग नहीं बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद गुरु जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो वृषभ राशि वालों का विवाह का योग नहीं बनेगा, क्योंकि वृषभ राशि से गुरु 12वां चलेगा, और 12वां चलेगा तो फिर 1 वर्ष तक विवाह आपका नहीं होगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। विवाह यदि आपको करना है तो मार्च के महीने में विवाह कर सकते हैं, मार्च के बाद जो है पूरे वर्ष भर विवाह का योग नहीं रहेगा, क्योंकि 12वां गुरु चलेगा, ये ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन में कंप्रोमाइज करके आपको चलना है, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो ये स्थिति यहाँ पर गुरु की रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें आपके भाग्य के बारे में, तो भाग्य के जो मालिक है वो शनि है, और शनि आपके कर्म के भी मालिक है। नवम भाव, दसम भाव, दोनों ही भाव के मालिक शनि सस नामक राजयोग बना रहे हैं। अप्रैल के महीने में ये 2 राजयोग बन रहे हैं, एक तो मालव्य राजयोग और दूसरा ये सस नामक राजयोग, ये दोनों ही राजयोग जबरदस्त माने जाते हैं। अब शनि आपके कर्म के क्षेत्र में गोचर कर रहा है, शनि जिस भाव में बैठता है उस भाव के फलों में वृद्धि कर देता है। नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। नौकरी यदि आप चेंज करना चाहते तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार कोई नया प्रारंभ करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, अच्छी स्थिति है। नौकरी में प्रमोशन भी दिलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि लगभग 1 वर्ष तक आपको अच्छे परिणाम देंगे, तो ऐसा नहीं कि अप्रैल के महीने में ही प्रमोशन दिला दे, आगे भी दे सकते हैं, संभावना ऐसी बनती है। तो शनि यश मान सम्मान देंगे, धन देंगे, आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाने का काम, भाग्य में वृद्धि करने का काम करेंगे, और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों की अच्छी स्थिति रहने वाली है। तो नौकरी में कोई समस्या नहीं, व्यापार में कोई समस्या नहीं, नई नौकरी यदि आप ज्वाइन करना चाहते तो बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। तो ये स्थिति यहाँ पर शनि की बहुत अच्छी है। बात करें आपके एकादश भाव के बारे में, एकादश भाव के मालिक जो है वो गुरु है, और एकादश भाव में ही विराजमान रहने वाले हैं 22 अप्रैल 2023 तक। तो ये समझ जाइए कि अस्त रहेंगे 1 अप्रैल से 3 मई तक, तो विशेष इनके फल देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि लगभग ये 1 वर्ष से आपको अच्छे परिणाम देते आ रहे हैं। अब जो है ये 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो है वो मिले जुले फल देने का काम करते हैं। गुरु कुछ अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे। 22 अप्रैल के बाद जो है गुरु आपके 12वें भाव में जाएंगे, तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनेगा। त्रिक भाव का मालिक जब त्रिक भाव में गोचर करे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनता है। तो अप्रैल के महीने में ये राजयोग जबरदस्त लाभ दे सकता है, लेकिन
जब ये अस्त रहेंगे तो अभी प्रभाव देखने को गुरु का नहीं मिलेगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इस कारण से गुरु के बारे में विस्तार से वर्णन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये अस्त रहेगा तो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। सूर्य की यदि बात करें तो सूर्य आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे 14 तारीख तक। उसके बाद 12वें भाव में चले जाएंगे, तो भूमि, वन, प्रॉपर्टी और वाहन खरीदते समय आपको थोड़ा सावधान रहना है। कोई बड़ा प्लानिंग नहीं करना है, ये चीज भी ध्यान रखना है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना है 14 अप्रैल के बाद, नहीं तो वो फंस सकती है, विवाद में स्थिति हो सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। ये यहाँ पर थोड़ा सा स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी जैसी समस्याएं पैदा करते हैं, धन हानि कराते हैं, खर्चे ज्यादा बढ़ा देते हैं। और राहु 12वें भाव में कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रकार के यहाँ पर फल देने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अचानक धन लाभ देने का काम कर देते हैं, गलत आरोप भी कई बार लगा देते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर रहने वाले हैं 30 अक्टूबर 2023 तक। तो हो सकता है उस समय तक कोई ना कोई बड़ा लाभ भी दे सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव में त्रिक भाव है। बुरे भाव में जब कोई बुरा ग्रह गोचर करे तो अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन अच्छे के साथ साथ कुछ परेशानियां भी पैदा करने का काम करते हैं। यदि बहुत सारा धन आपको दे दिया है तो उसके साथ समस्याएं जरूर देंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर सतर्कता बरतना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कोई गलत आरोप न लग जाए आपके ऊपर, कोर्ट कचहरी के चक्कर न लग जाए। और धन यदि आप आ रहा है तो उस पर यह भी विचार करिए कि कहीं गलत तरीके से तो नहीं आ रहा है, कहीं कुछ फंसने वाली ऐसी स्थिति तो नहीं बन रही है। तो 12वें भाव में राहु जो है वैसे अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो ये चीजें यदि देखा जाए, कुल मिलाकर के यदि हम देखें तो अप्रैल का जो महीना है वो काफी अच्छा आपका रहने वाला है, क्योंकि शुक्र आपका जो राशि का पति है उसकी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और जब राशि का पति, अधिपति जो है वो मजबूत स्थिति में रहे तो फिर शानदार समय रहता है। अन्य ग्रह यदि खराब स्थिति में भी हो तो भी जो है विशेष नुकसान नहीं देखा जाता है। इस कारण से अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ही आपका शानदार है। ये एक साधारण फलादेश है। यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करके आप सटीक जानकारी ले सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में सामान्य स्थिति है और या ग्रहों की अच्छी पोजीशन है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ज्यादा ही खराब है तो विशेष रूप से ज्यादा प्रभाव ये गोचर नहीं डालेगा। तो ये चीज भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कुंडली के अनुसार से ही फल देखने को मिलता है। कुंडली में यदि अच्छे ग्रह हैं तो ये जो बदलाव हो रहा है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि वृषभ राशि हजारों लोगों की है, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की है। तो सब लोगों का भविष्य जो है नहीं बदलता है। उनकी कुंडली में यह देखना होता है कि ग्रहों की क्या स्थिति है और कौन से ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, शुभ ग्रह की दशा चल रही है, महादशा चल रही है। और ये बदलाव यदि हो रहा है तो जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही।